आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में फिर नक्सली हलचल तेज हो चुकी है। एटापल्ली में फिर नक्सली गतिविधियां नजर आई है। कुंडम गांव में नक्सली बैनर और पर्चे मिले हैं। धमकी भरे संदेश के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। और ये बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बता रहे, जहां पर एक बार फिर नक्सली गतिविधियों की खबरें सामने आई है। एटापल्ली तालुका के पिपली बर्गी सब पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कुंडम गांव में नक्सलियों के बैनर और पर्चे मिलने के इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। पूरे क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बरामद पर्चों में स्थानीय ग्रामीणों से एकजुट होकर विभिन्न कंपनियों का विरोध करने की अपील की गई है। साथ ही ओम साई नेचुरल कंपनी, सनफ्लावर और अन्य परियोजनाओं को तत्काल बंद करने और ड्रोन सर्वे रोकने की भी मांग की गई है। पर्चों में गांव के सरपंच, पुलिस पाटिल और स्थानीय नागरिकों से कंपनियों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने को कहा गया है। और देखिए, नक्सलियों ने दावा किया है कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के जल, जंगल और जमीन के लिए खतरा है और भविष्य में स्थानीय लोगों के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर सकती है। इतना ही नहीं, पर्चों में कंपनियों का समर्थन करने वाले को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ऐसी धमकी भी दी गई है। इस घटना को सुरक्षा एजेंसियों की इससे चिंता बढ़ गई है। और वहीं देखिए, क्योंकि हाल के वर्षों में लगातार अभियानों के बाद प्रशासन ये दावा करता है कि गढ़चिरौली में नक्सलवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन ताजा घटनाक्रम ये संकेत देता है कि नक्सली संगठन अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे। फिलहाल पुलिस बरामद बैनरों और पर्चों की जांच कर रही है। आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। अब सवाल यह है कि क्या ये नक्सलियों की वापसी का संकेत है या फिर केवल अपनी मौजूदगी जताने की एक नई कोशिश है नक्सलियों की। क्योंकि देखिए, तमाम जो दावे किए जाते हैं कि इस बार काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है, नक्सलियों पर कंट्रोल कर लिया गया है, उनके आंकड़े कम हो चुके हैं, खतरा अब नहीं है, लेकिन जब ऐसे धमकी भरे संदेश निकलकर सामने आते हैं तो इसके ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां देखिए इस पर्चे के मिलने के बाद बहुत ज्यादा अलर्ट पर आ चुकी है। एटापल्ली के कुंडम गांव में आपको बता दें, ये बैनर और पर्चे बरामद हुए हैं। कंपनियां बंद करने और ड्रोन सर्वे रोकने की मांग की गई है। नक्सली गतिविधियां किस प्रकार से एटापल्ली में फिर से एक बार रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है, ये खबर वही आपको बता रहे। कुंडम गांव में नक्सली बैनर और पर्चे बरामद किए गए। और देखिए, इन पर्चों में, इन बैनर में साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो तमाम यहाँ पर कंपनियां हैं जो आ रही हैं और उनके खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर कहा गया है कि भाई ये हमारे भविष्य में जो सुरक्षा है उसके लिए चुनौती बनते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनियां हमारी जो आज़ादी है उसके लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे पर्चे में तमाम बातें लिखी गई है और इसी के खिलाफ यहां पर पर्चे भी मिले हैं। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए, दो बहुत से सवाल वैसे तो है, लेकिन पहला सवाल कि यहां पर फिर से आखिरकार एटापल्ली में यह आतंकी गतिविधियां इतनी तेज कैसे हो गई है, नक्सली गतिविधियां, इसके ऊपर तो बहुत हद तक रोकथाम की और पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, खात्मा हो चुका है, ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं। जी शाहिद। जी रोशनी, जिस तरह से देखिए, आमतौर पर जो इस तरह की धमकियां जो होती हैं नक्सलियों की तरफ से, वक्तन फवक्तन ये धमकियां आते रहती हैं। और धमकियां जब आती हैं तो एजेंसियां अलर्ट रहती हैं। यहाँ पे भी जो है, जो कंपनियां हैं उनको जो है, जो एटापल्ली इलाका है, जो नक्सल प्रभावित इलाका है, और कुंडम के पास जो है ये बैनर और कुछ पर्चे मिले हैं। नक्सलियों का यही मोडस हमेशा से रहा है कि इसी तरह के जो है पर्चे और बैनर जो है वो चिपका कर भाग जाते हैं, ताकि जो है उनका मैसेज जो है सही जगह पहुंच जाए और फिर उसके बाद एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ जाती हैं। यहाँ आसपास की जो कंपनियां हैं उनको बंद करने का फरमान जारी किया गया है। और उसके साथ साथ जो ड्रोन सर्वे है, ड्रोन सर्वे सबसे अहम है, उसको रोकने की मांग की गई है। विरोध ना करने वालों को भी जो है धमकियां मिली है और इसको लेकर जो है पुलिस इसकी जांच शुरू कर रही है। आमतौर पर नक्सली जो आसपास के लोग होते हैं उनमें भी जो है डर और दहशत का माहौल पैदा करके रखती है, ताकि वो भी जो है उनके विरोध का जो है हिस्सा बने। अक्सर के ये भी देखा गया है कि अगर जो लोग उनके जो विरोध का हिस्सा नहीं बनते तो उनके साथ वो सख्तियों से पेश आते। गढ़चिरौली जिले के जो एटापल्ली तालुका है, यहाँ पे जो है पिपली बुर्गी सब जो पुलिस स्टेशन है, इसकी जो है हद में जो कुंडम गांव है,
यहाँ पे जो है नक्सलियों के जो है कंटेंट वाले जो ये बैनर जो है लगाए गए, जिसके बाद इलाके में एक बार फिर से जो है डर का माहौल पैदा हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जो सुरक्षा बल है वो और पुलिस, इन सभी को अलर्ट कर दिया गया है और वो सब जो है अभी भी अलर्ट मोड पर है। चूंकि मौके पर जो पर्चे मिले हैं उसमें स्थानीय नागरिकों को जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि नक्सली उस इलाके के लोगों से जो है अपने अपने आप को समर्थन चाहते हैं, अपने विरोध में उनको शामिल करना चाहते हैं, और अगर ऐसा कोई नहीं करता तो उसके साथ भी वो सख्ती से पेश आते हैं। इस परिचय में उन्होंने जो है स्थानीय नागरिकों को जो है एकजुट होने के लिए कहा है। इनमें जो है अलग अलग कंपनियों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन की अपील की गई है, जिसमें बताया गया है कि वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी है। उन्होंने ओम साई, नेचुरल कंपनी, सनफ्लावर और दूसरे जो प्रोजेक्ट को जो है तुरंत बंद करने की भी मांग की है। पर्चे में यह भी लिखा है कि गांव वाले और सरपंच और पुलिस पाटिल इन कंपनियों का विरोध करें। पर्चे में दावा किया गया है कि कंपनियां जो है जल, जंगल और जमीन को खतरे में डाल रही हैं और इसको लेकर जो है भविष्य में स्थानीय लोगों का जो अस्तित्व है वो जो है खतरे में पड़ जाएगा। स्थानीय लोगों का मतलब है कि खासकर आदिवासियों का। ये धमकी भी दी गई है कि जो लोग कंपनियों का समर्थन करेंगे उन्हें भी गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने इस बात का दावा किया है कि गढ़चिरौली में जो है नक्सलवाद तकरीबन तकरीबन खत्म हो गया है। लेकिन इस तरह से पर्चे और ये मैसेज वाले गढ़चिरौली में जो है जो नक्सलियों के जो चीजें सामने आई हैं, इसको लेकर फिर से एक बार जो है प्रशासन के दावों और उसके बाद जो है स्थानीय प्रशासन में जो है हड़कंप सा मच गया है। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में जिस तरह से नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उन्हें मेन स्ट्रीम से मेन धारा से जोड़ने के लिए जो है मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने लगातार कोशिशें की। कई नक्सलियों ने इस पर जो है अमल भी किया और कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। लेकिन इस तरह के मैसेज और पर्चे, ये सारी चीजें जैसे ही सामने आई हैं तो उसके बाद फिर से एक बार स्थानीय एजेंसी और प्रशासन को जो है फिर से फिक्र में डाल दिया है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था कि इन इलाकों में नक्सलियों ने जो है अपने आप को सरेंडर कर दिया है और अब जो है नक्सली गतिविधियों पर पूरी तरह से बिल्कुल रोक शायद, और लगाई यही है। वजह है कि देखिए ये केवल धमकी, एक मैसेज नहीं नजर आ रहा, बल्कि सुरक्षा वालों को भी साफ तौर पर खुलेआम चेतावनी है कि भाई तुम जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, हमारी जो अभी मौजूदगी है खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से। जी बिल्कुल, देखिए नक्सलियों का जो है मामला शुरू से, कोई आज का तो मामला इनका है नहीं। हाँ। और जमाने से जो है कई बार जो है भिड़ंत भी हुई, कई बार जो है मारे भी गए, कई बार जो है डर से सरेंडर भी किए। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि इस तरह की हरकतें जब होती हैं तो इससे यही पता चलता है कि नक्सलियों को लेकर जो दावे किए गए थे कि जो है पूरी तरह से ये इलाके साफ हो गए हैं और नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि अभी भी जो है नक्सली एक्टिव हैं और समय समय पर जो है वो अपनी एक्टिविटी को जारी रखते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात ये है कि जो ग्रामीण है, चूंकि आदिवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, जो लोग हैं वो गरीब हैं और उनके पास रोजमर्रा के लिए जो है रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाली स्थिति रहती है मजदूर तबके के लिए। यही वजह है कि अब उनको अगर ये नक्सली सबसे पहले उनको टारगेट करते हैं, कि वो यही कहते हैं कि अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध का हिस्सा वो भी बने, और अगर वो नहीं बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि नक्सलियों का कहर जो है उन ग्रामीणों पर भी जो है हो जाता है। तो यही वजह है कि जो नक्सली जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जो गांव के जो लोग होते हैं उनकी मजबूरियां भी होती हैं, क्योंकि उनको अपनी जो है जगह और अपने आप को बचाना है और रहना है, क्योंकि शहर में तो उनको जगह नहीं मिल सकती। तो जो इलाके हैं वहाँ रहने के लिए उनको, जो नक्सलियों के लिए जो ग्रामीण है उनको लेकर जो है बड़ी जो है सख्ती होती है नक्सलियों की तरफ से, और मजबूरन ये होता है कि ये जो ग्रामीण होते हैं वो बिल्कुल नक्सलियों शायद, के और या कहीं ना तो कहीं देखिए इन्फॉर्मर बन जाते हैं या भविष्य की चिंता के आड़ में वो वहां पर विकास को भी साफ तौर पर रोकते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।